Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। क्या है जनाब आज का मैसेज। मैं आज आप लोगों के लिए ज़ोडिएक साइन के बजाय 8 ऑफ सॉर्ड्स, alright, the death and 7 of swords, alright, very intense। और बॉटम ऑफ द डेक पर एम्परर की एनर्जी है। इतनी खामोशी और इतना सन्नाटा, बहुत ही डिप्रेस और नेगेटिव एनर्जी है। देयर इज़ अ पर्सन जो कि आपको आपको सोच रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको कांटेक्ट कर रहा है। देयर इज़ अ पर्सन जो कि कुछ सोच रहा है और आपको इस कॉन्टेक्स्ट में सोच रहा है। अपना टाइम जैसे कहना चाहिए ना, मेरा वक्त था, मेरा क्या वक्त था, ज़बरदस्त टाइम था, लोग जानते थे, मेरा नाम था, जब तक मैं सामने था तो सब मुझे जानते थे, मेरी इज्जत करते थे, थिंग्स लाइक दैट। कुछ मुकाफ़ात अमल भी हुआ है। हाँ, ये ज़रूर है इसके आपके साथ कुछ फ़िज़िकल टर्म्स रहे होंगे। फ़िज़िकल टर्म्स ना रहे हों तो इस पर्सन ने आपको अपने साथ बाउंड किया हुआ था। एक चेन्ड रिलेशनशिप में नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है। कहीं ये भी लग रहा है कि जैसे आपके कोई गॉड फॉरबिड आपके फेम को कोई नुकसान पहुंचाने की ना कोशिश करना चाहता है। कोई आपके फेम से काफ़ी इरिटेट है, इनसिक्योर है और जेलस है। पहली कोशिश तो उसकी ये है कि आपके बहुत सारे ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन वो ख़राब करे और ख़ामोशी से करे। अदर देन दैट, अगर मैं इसको सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्टेक्स्ट से लूँ तो आज आप बहुत ज़िद में बिहेव करेंगे। आपको लगेगा कि जैसे मैं उठा के पटक दूंगा किसी को, मेरी बात अगर किसी ने नहीं मानी तो। एम्परर की एनर्जी में हैं आप और बहुत ही ज़्यादा सीरियस अथॉरिटी में। आज आप अपनी अथॉरिटी का थोड़ा जलवा ज़रा कुछ लोगों को दिखाएंगे, कुछ लोगों को बताएंगे कि क्या जलवा है। और इस जलवे के अंदर डेफिनेटली आप थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि याद दिलाना कि बेटा होश में आ जाओ, मैं अभी भी मौजूद हूँ। तो एम्परर के थ्रू आपके पास या तो अथॉरिटी है या कोई पावर है, और उस अथॉरिटी और पावर की वजह से आप काफ़ी मेच्योर और एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं, और उसको यूज़ करते हुए आप ज़रा किसी का दिमाग ठिकाने लगाएंगे। आप काफ़ी अरसे से कुछ खामोशी से ऑब्जर्व कर रहे थे लेकिन चुप हैं, हालात को देखकर, वाक़यात को देखकर। लेकिन इधर ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को आपने फ्लेवर देने की ज़रूरत है, बिकॉज कुछ कंडीशन सही लेकिन बेबसी नहीं है, मजबूरी सही लेकिन बेबसी ऐसी नहीं है कि किसी का शेट उठाया जाए। क्योंकि यहाँ ये जो नेगेटिविटी है ये आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी बढ़ रही है, ये नेगेटिविटी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी एक्सपैंड हो रही है। और आपको इस वक्त एट अ टाइम बहुत सारी जगहों पर ना, बहुत सारे मुहाज पर आपको जो है ना वो जवाब देना पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ों को एट अ टाइम देखना पड़ रहा है। और ये एक बिल्कुल क्लियर बात है कि आप बहुत सीक्रेटिवली और बहुत खामोशी से लेकर चल रहे हैं। कभी कभी आपका दिल चाह रहा होगा कि मैं एकदम से बहुत सारा खर्चा कर लूँ, मैं एकदम से बहुत सारी चीज़ें ख़रीद लूँ, लेकिन एकदम आपको अंदाज़ा होता होगा कि नहीं भाई, पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, और ना ही करें तो अच्छी बात है। बिकॉज 4-4 है यहाँ पर, एंजल्स आपको गाइड करते रहते हैं। और 4-4 यूनियन नंबर भी है, 4-4 स्टेबिलिटी का नंबर भी है, शादी का नंबर भी है, लेकिन यहाँ पे 4-4 बड़ा डिफरेंट आया है। अगर आज आपको दिल चाहे कि चलो यार थोड़ा सा कुछ खा पी लेते हैं, चलो यार थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा ख़रीद लेते हैं, नहीं कीजिएगा और करना भी नहीं चाहिए। आप अपनी फीलिंग्स को, आपके माइंड में जो आइडिया है, जिसकी कुछ लोग आपको, जो माइंड में आपके आइडिया है ना वो आप छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग आपके बिहेवियर से असेस करने की जो कोशिश करेंगे, लेकिन रैंडमली किसी के ऊपर आपको शाउट करने की, रैंडमली आपको किसी के ऊपर अथॉरिटी इम्पोज करने की ज़रूरत नहीं है। पिन पॉइंट करें, डिग डाउन करें, देखें बारीकी से कि क्या हो रहा है, और फिर उसी जगह पर जाकर ना कॉन्फिडेंस किसी का शैटर करें। बिकॉज ये नेगेटिविटी कोई आपको हल्का ले रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया
जो वहाँ मैंने बात कही थी कि बेबसी सही, मजबूरी सही है, लेकिन बेबसी वाली बात गलत है। आप बहुत सारी चीज़ों में फ़ैसला ले सकते हैं। मैंने भी कल परसों की रीडिंग में कहा भी था कि कुछ लोग जो हैं वो थोड़ा-सा अपना हार्मोन्स का चेक और टेस्ट वग़ैरह करवाएँ, और ऐसा लग रहा है कि जैसे या खुदा ना ख़ास्ता कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई चोट-वोट आपको ऐसी लगी है जिसमें आपको ब्लीडिंग वग़ैरह काफ़ी ज़्यादा हो रही है, या कोई और दूसरा मामला है। आप किसी एक इंसान को लेकर या किसी एक सिचुएशन को लेकर बिल्कुल डेडलॉक पर बैठे हुए हैं, और आप अपना मैरिटल स्टेटस किसी को बताना नहीं चाहते, या आप अपना स्टेटस किसी को बताना नहीं चाहते। कुछ है, किसी के साथ आपके टर्म्स जो है ना वो एंड हो रहे हैं, बिल्कुल किसी के साथ आपके ताल्लुकात आज बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। कोई लिटरली आपको गुड बाय कॉल दे सकता है, आपको ये कह सकता है कि टाटा बाय बाय, अब जो है वो अब हमारे दरमियान कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। लेकिन आप इसको रिवील नहीं करेंगे। अगर आज ही के आज आप कोई फ़ैसला करने वाले हैं कि मैंने बहुत मुश्किल से, मेरे हाथ पाँव बन गए थे, और मैंने इतना अब्यूज़ बेयर किया है और मुझे इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन आज के मैसेज में ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने किसी के साथ अपने टर्म्स ख़त्म कर दिए थे, बिल्कुल ब्लॉक कर दिया था किसी को, और किसी को भी नहीं आपने हवा लगने दी कि ये क्या हुआ है। किसी के साथ आपकी लड़ाई हुई थी और बिल्कुल ब्लॉक्ड सिचुएशन कर दी थी, उसका रिन्यूअल भी हो सकता है। और अगर रिन्यूअल होगा तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपके फादर अगर हयात हैं तो आपके फादर इस पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे जिसने आपको इतना टफ टाइम दिया और आप दोनों के दरमियान ये ब्लॉकेज आ गई थी। क्योंकि रिन्यूअल भी है, डेथ के बाद एक चीज़ एंड होती है तो दूसरी चीज़ बिगिन होती है। किसी ने आपको बहुत अच्छी तरीके से पास्ट में नुकसान पहुंचाया है, और अब अगर वो आपके साथ दोबारा से कोई चैप्टर ओपन करेगा तो आप इसको थोड़े अरसे तक हाइड करेंगे। आप मंजर आम पर नहीं आना चाहेंगे। आप हो सकता है कमिंग डेज़ में अपने आप को बहुत इंट्रोवर्ट रखें, बहुत होम सिक हो जाए आप, और घर से बाहर ना निकलें, आपको घर में रहना ज़रा ज़्यादा पसंद हो। क्योंकि आप या तो एक अचानक से कहीं से भाग रहे हैं, आपको कुछ इत्तला मिलेगी कि कुछ गड़बड़ चल रही है, तो नाउ अपना सेफ साइड देखो, कुछ इस तरह का मामला। और यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि आज के मैसेज में कि आपका कोई डिसीजन था जो पेंडिंग में था, और अभी भी आपकी कैफियत ऐसी है कि मैं किस तरह से इस फैसले से जान छुड़ाऊँ, और ये फैसला ना होते 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 बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। कोई डिसीजन था जो आपको लेना था, आप नहीं ले पा रहे थे, और बिल्कुल ये चीज़ डेड हो गई। अब इसका एक नया फेज़ ओपन हो रहा है, लेकिन आप अपने आप को बहुत सीक्रेटिव रखेंगे। आज आप अपनी फीलिंग्स को, अपने आपके माइंड में क्या चीज़ चल रही है उसको छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। और अच्छी बात है अगर आप छुपाएं ही, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारे लोगों का ना चेक है, आपके ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़र है, और इस वजह से आप चाह रहे हैं कि मैं ज़रा सीक्रेटिव रहूं। आज आपके सामने सस्पिशियस एक्टिविटीज़ बहुत हो सकती हैं। अचानक से किसी का गायब हो जाना, दो लोगों के दरमियान बिल्कुल डेडलॉक आ जाना, और डेडलॉक के बाद जो है वो पता ही नहीं चलना कि फीलिंग्स क्या हैं, हुआ क्या था। सीक्रेटिव रहेंगे कुछ मामलात आपके सामने, आप कुछ चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, लोग कुछ आपके सामने मामलात को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। आपकी अथॉरिटी आपको इजाज़त नहीं देती कि आप अपनी लाइफ को इतना ओपन करें, ठीक है। तो आज का हैवी डे है अगर मैं कहूँ तो। वैसे तो खुदा ताला सबके मामलात आसान करे, लेकिन आज का दिन जो है वो हैवी है। हैवी इन टर्म्स ऑफ के फैसले जो आप कुछ दिनों से वैसे भी नहीं ले पा रहे, आज भी उन फैसलों में आप अटके हुए हैं, और अटकने अटकने में ही आपको कहीं और से कोई फैसले का पता चल जाएगा, और वो फैसला या तो बिल्कुल एक वो है, ब्रेकअप है, और या फिर इस ब्रेकअप की बिगनिंग है। और जब बिगनिंग होगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि जिसके साथ ये मामलात हो रहे थे वो कहाँ चला गया, वो कहाँ है, या फिर तो ये आप हैं, या फिर ये कोई वो पर्सन है जिसके साथ आपके मामलात बिल्कुल डेड होकर बिल्कुल ब्रेकअप में सिचुएशन में चले गए हैं, ठीक है। अगर आप किसी फर्म में काम करते हैं तो अचानक से कोई आपको छोड़ के चला जाएगा, और आप ट्रेस ही नहीं कर सकेंगे कि ये कहाँ गायब है, ठीक है। ये भी एक सिनेरियो है। ट्वेंटी फाइव, इंटेलिजेंट।
अगर इंटेलिजेंट का कार्ड आया है तो इंटेलिजेंटली ही बिहेव करें, इंटेलिजेंस से काम लें. You have a great ability to take in and process the information on both conscious and subconscious level. ठीक है. Your curiosity is endless and your desire to dive deep into a variety of subject will bring you an immense awareness of the world. तो जो भी आपको किसी के मुताल्लिक ख़बर मिल रही है, आपको अपने अपने मुताल्लिक कोई ख़बर मिल रही है, कुछ पता है कुछ नहीं पता, एबिलिटी तो है आपके अंदर कि आप एक अचानक से ख़बर मिले तो उसको आप कैसे प्रोसेस करें, जो आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद है आप उसके साथ ओवरऑल वर्किंग कैसे करें. यही सलाहियत होती है समझदार लोगों की. और आपके लिए समझदारी का ही, आपके लिए होशियारी का मैसेज आया कि यू आर इंटेलिजेंट, होशियार हैं आप, समझदार हैं, अक्लमंद हैं. ठीक है. तो अक़ल से काम लेंगे तो आपको हर तरह से आप ना लोगों को दुनियावी तौर पर, घरेलू तौर पर, वर्क प्लेस पर आप उनको डील कर सकते हैं. लेकिन अगर आप बिल्कुल डड्डू की तरह बैठ जाएंगे कि नहीं भाई हो रहा है जो होने दो, नो. एक्चुअली आज के मैसेज में आप ये जो हो रहा है होने दो अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज आप एम्परर की एनर्जी में हैं. कहीं पर तो आप बिल्कुल फर्म और स्टर्न हुए हैं कि इस पर तो मेरा कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता. मेरे सामने अगर किसी ने बक की तो वो भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता. मेरे सामने कोई और सिचुएशन, किसी ने कोई एडजस्टमेंट की बात करी तो वो भी नहीं हो सकता. लेकिन आपको हालात को भी देखना है. कोई इंसान मौजूद ही नहीं है तो फिर आप करेंगे क्या. आपको काम ही उससे लेना है, आपको काम ही उसके साथ करना है. तो प्रोसेस आपको इसी तरीके से करना है, होशियारी के साथ. ठीक है. तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम इंटेलिजेंट. ठीक है. अपना बेहद ख्याल रखें. बाय बाय.